इंदौर के जवाहर टेकरी में सोमवार को गणेश प्रतिमाओं को फेंकने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जवाहर टेकरी पर सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान मचे हल्ले पर नगर निगम की किरकिरी होने के मामले में अधिकारियों ने मंगलवार को थाने जाकर अपने ही 9 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। दरअसल जैसे ही ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जानकारी में आया तो आनन फानन में निगम के 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी इस मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई। उनके मुताबिक कर्मचारियों का ये तरीका उचित नहीं था। मूर्तियों को एक चेन सिस्टम से पानी में विसर्जित करना था। उन्होंने अपने एक आदेश का हवाला देकर धार्मिक रीति रिवाज से मूर्ति विसर्जित की बात कही थी। कल जो गणेश प्रतिमा के विसर्जन का चूंकि दिन था, उससे पहले हम लोगों ने सभी जोन स्थलों पर ये तैयारियां की थी कि सभी जगह प्रतिमाओं का संग्रहण हो और उसके बाद उनको जवाहर टेकरी पर ले जाकर विधि विधान के साथ में विसर्जन किया जाए। लेकिन इसी दौरान ये घटना सामने आई कि कुछ ट्रक के माध्यम से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इस तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया जो कि सही नहीं था। और चूँकि अक्षम्य अपराध है, इस पूरे शहर भर के जो 30 से 32 लाख लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र गणेश जी की जो प्रतिमाएं थीं उन्हें हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उनके विसर्जन का पूरा जिम्मा और पूरी जवाबदारी नगर निगम की थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कर्मचारी, जब कोई निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश निकाला जाता है, सभी को ये भली प्रकार से ज्ञात था कि ये कार्रवाई किस सम्मान के साथ की जानी है। और कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से अगर कोई एक कर्मचारी भी इस तरीके की कोई हरकत करता है जिससे कोई जनभावना को ठेस पहुंचती है, लोगों की जो श्रद्धा और लोगों की जो भावना थी उसको ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। जो संबंधित जोनल अधिकारी थे जिनका दायित्व था कि उन्हें पूरे मूर्तियों के संग्रहण से लेकर विसर्जन तक की पूरी जवाबदारी जिनकी थी, ऐसे जोन 13 के जैडो भगोरिया को निलंबित किया गया है। कार्यक्रम अधिकारी शैलेश पटौदी थे जिनकी ये जवाबदारी रखी गई थी कि जवाहर टेकरी का जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर अपनी देखरेख में सभी प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन हो, इसके लिए उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक में सुपरवाइज़र और कर्मचारी थे, ऐसे 2 सुपरवाइज़र और 7 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ सभी की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि ये ऐसा विषय है जिससे लोगों की भावनाएं बहुत उद्वेलित हुई हैं और लोगों का एक विश्वास, जिस विश्वास के साथ में संग्रहण केंद्रों पर लोग मूर्ति ला के देते हैं, उसको कुछ लोगों की, कुछ 1-2 कर्मचारियों की लापरवाही, बदमाशी या निर्देशों को सही तरीके से ना समझने की आदत की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी करा रहे हैं। जवाहर टेकरी स्थित तालाब में गणपति भगवान की मूर्तियों को के लापरवाही पूर्वक विसर्जन को लेके थाने पे कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, जिसमें माननीय विधायक जुगला जी और कांग्रेस अध्यक्ष बागीवाल जी थे और अन्य लोग थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है इसी संबंध में और जिसको संज्ञान में लिया गया है। साथ ही इससे पूर्व नगर निगम के अधिकारी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उनके द्वारा जिन कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की लापरवाहियाँ और विसर्जन में इस तरह की कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ FIR कराई गई है। सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कितने लोग हैं सर? 9 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। नगर निगम के सभी कर्मचारी इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जन के दौरान फेंकने की घटना की निंदा की है। लालवानी ने बताया कि ऐसे कृत्य के लिए जवाबदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग जो अधिकारी थे उनसे कहा गया था कि पंक्तिबंद लाइन करके लोगों को खड़ा करके सब बताया गया था कि जब वो ससम्मान में ट्रक में से उतारेंगे उसको एक दूसरे को देते हुए आगे तक जाना है, कोई नीचे भी नहीं रखेगा। पर उनका जो कहना है कि हमने लगभग सभी मूर्तियाँ उसी प्रकार से रखी थी। आखिरी में जो कुछ बच गया था, जो अंश बच गए थे, उसको लेके ये बात आई है। लेकिन जो भी हो ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने उसमें आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से गणेश विसर्जन किया गया। इसके पहले भी ऐसा होता आया है, लेकिन निगम प्रशासन की नींद अब खुली है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।